हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं क्या है ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के पर्सन की, जो भी आपके पर्सन आपके माइंड में हैं उनके लिए आप इस रीडिंग को देखेंगे। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना ही रखिएगा, बाकी को आप लोगों ने जस्ट एक सिंपली इग्नोर करना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है और आप उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस जानना चाहते हैं, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। देखेंगे कि इस टाइम उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। सो फर्स्ट वी हैव ओ फक्ड ओवर यू। इस इंसान ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गाइस यहाँ पे बुलशिट की है आप लोगों के साथ, कुछ ना कुछ तो ख़राब किया है इन्होंने, और उसकी वजह से उसके बाद ये इंसान डेफिनेटली ऐसे लग रहा है अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इन्होंने क्या गलती कर दी है। ये महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने डेफिनेटली बहुत गलत किया है आपके साथ। वी हैव जकास। या ये इंसान फील कर रहा है कि इस इंसान ने डेफिनेटली गाइस कुछ ना कुछ तो आप लोगों के साथ कोई ना कोई क्रेज़ी कुछ किया है, और राइट नाउ इनको लग रहा है इन्होंने गलत किया। वी हैव ट्रू कलर्स। हो सकता है दिस पर्सन फील्स कि आपके सामने इनके ट्रू कलर्स शो हो चुके हैं। ये इंसान हो सकता है आपके सामने एक्सपोज हो गए हैं, या इन अ नेगेटिव वे। डेफिनेटली एक्सपोज जो है वो नेगेटिव वे में ही होता है ना, तो मुझे लग रहा है कोई नेगेटिव वे में ये इंसान जो है वो आपके सामने एक्सपोज हो गए हैं। शायद हो सकता है बहुत टाइम से ये इंसान आपसे अपनी रियलिटी छुपा रहे थे, इनका जो रियल फेस था या फिर इस पर्सन की जो रियल नेचर थी वो छुपा रहे थे, बट आपके सामने फाइनली ये इंसान फील कर रहे हैं कि आपके सामने इनके सारे जो ट्रू कलर्स थे जो उन्होंने काफ़ी टाइम से छुपाने की कोशिश की थी वो खुल चुके हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ तो इस इंसान ने क्रेज़ी ऐसा किया है, कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया है आपके साथ, जो कि इस टाइम ये इंसान जो है वो मुझे पछतावे में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने गुस्से में कुछ ना कुछ आपके साथ किया है। वी हैव जेजेबल। या बट राइट नाउ दिस पर्सन फील्स लाइक यू गाइज आर वेरी सेक्सी। यस, इनको अब आप जेजेबल की तरह दिख रहे हो। यस, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आप लोगों के सामने आ तो चुकी हैं। लाइक हो सकता है आप लोगों को था कि ये इंसान जो है वो आपके साथ इमोशनली अटैच है, बट हो सकता है ये पर्सन इमोशनली अटैच नहीं थे, ये इंसान कुछ दूसरा स्टफ़ आपके साथ करना चाह रहे थे, और आपके सामने इस इंसान ने हो सकता है ये सब कुछ खुद ही बोल दिया। वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन। बट राइट नाउ ये इंसान दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है आप लोगों के दरमियान इनका जो भी सिचुएशन चल रही है वो ठीक हो जाए। बैड क्रेडिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान की फाइनेंशियली सिचुएशन भी कुछ बेटर नहीं चल रही है। अनएम्प्लॉय हो सकता है ये इंसान, या फिर हो सकता है काफ़ी टाइम से ये इंसान जो है वो कोई जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं मिल रही। आपके सामने फेस बिजी शो कर रहे थे कि जैसे ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सेटल है अपनी लाइफ में, बट ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है यही चीज़ आपके सामने एक्सपोज हो गई है। इस इंसान ने आपके सामने हो सकता है कोई ना कोई फ्लेक्स शो किया था कि ये इंसान जो है वो बहुत ही कोई बिजनेस पर्सन है या फिर बहुत ही ज़्यादा सेटल है अपनी लाइफ में, बट आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा रहे थे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बिजी हैं या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है वो करियर वाइज बहुत ज़्यादा सेटल हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान के ट्रू कलर्स यही आए हैं आपके सामने कि इस इंसान के पास तो कुछ है ही नहीं है। इवन कि ये पर्सन कहीं पे एम्प्लॉय भी नहीं है। हो सकता है इनकी फाइनेंशियली कोई भी कोई बेस ही नहीं है, कोई करियर ही नहीं है इस इंसान का, ये सेटल ही नहीं है अपनी लाइफ में, और आपको ऐसे शो कर रहे थे कि जैसे ये इंसान पता नहीं कितना बड़ा बिजनेसमैन है, और अब ये इंसान दुआएं कर रहा है कि ये किसी तरह से जो है ना ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, क्योंकि आपके सामने तो ये इंसान एक्सपोज हो चुका है। यस, एंड वी हैव ब्लॉक्ड स्पैम कॉल्स एंड टेक्स्ट। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, या एंड ऑल्सो कुछ लोगों की साइड से ये एनर्जी भी दिख रही है। इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों के सामने ड्रामा किया हो कि ये इंसान बहुत बिजी हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे थे किसी भी रीज़न की वजह से, और जब आप लोगों ने उस चीज़ को डीपली इन्वेस्टिगेट किया तो आपको पता चला कि ये इंसान तो कोई ज़्यादा बिजी नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने जो है वो बिज़ी रहने का ड्रामा कर रहे थे। बट अभी इस टाइम जो सिचुएशन दिख रही है वो आपके सामने मुझे यहाँ पे आ रहा है कि ब्लॉक एनर्जी है। आप लोगों ने या तो एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर ये इंसान को हो सकता है आप लोग ब्लॉक कर चुके हो, क्योंकि डेफिनेटली इन्होंने आप लोगों के साथ झूठ बोले हैं या फिर किसी ना किसी तरह से आप लोगों से अपनी रियलिटी छुपाई है, या और ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है आपको भी कॉल या टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम अ डिफरेंट एंड रॉन्ग नंबर्स, समथिंग लाइक दिस। बट ये इंसान की जो है ना, आप तो मुझे लग रहा है इस पर्सन को ब्लॉक किए हुए हो।
और हो सकता है अगर इन्होंने भी आपको ब्लॉक कर दिया था तो इनको फील हो रहा है इन्होंने क्या गलती कर दी है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑलरेडी आपके सामने जो इनका इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इनको उस चीज़ को ठीक करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कि ये इंसान आपको ब्लॉक कर जाते। एंड ऑल्सो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये फील कर रहे थे कि ये इंसान आप लोगों का डिवाइन मैस्कुलिन है, जिसको पाने की आप दुआएँ भी कर रहे थे, लेकिन आपके सामने जब रियलिटी आई तो आपको पता चला कि ये इंसान तो क्रेज़ी है। येस, वी हैव लिविंग इन द मोमेंट। दिस पर्सन फील्स कि आप लोग इस टाइम अपनी लाइफ को टोटली इन्जॉय कर रहे हो, आप लोग अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। येस, आपकी लाइफ चिल चल रही है। वी हैव हसल, या बट दिस पर्सन इज़ हसलिंग अलॉट इन देयर लाइफ। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन ऊबर कोई राइड्स वगैरह लेते हैं। येस, यहाँ पर डिलीवरी बॉय हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से। बट ये इंसान ना फाइनेंशियली अपनी लाइफ में हसल कर रहे हैं। आपके सामने हो सकता है इन्होंने ये चीज़ें ना एक्सपोज की हूँ या ना शो की हूँ, बट आपके सामने आई थिंक आ चुकी हैं। यस, वी हैव इट्स आ सेक्लूडेड सेपरेशन रिफ्लेक्शन सोल सर्चिंग। या आप लोग इस टाइम इस पर्सन को फील हो रहा है अपनी लाइफ से इस पर्सन को हमेशा के लिए निकाल चुके हो। आपके रास्ते इस पर्सन से जुदा हो गए हैं, बट ये जो इंसान है इसकी सोल आपको ढूंढ रही है क्योंकि ये अभी भी आपको चाहते हैं। इनको लग रहा है आपकी लाइफ बहुत खुशी वाली चल रही है। यस, और हो सकता है ये इंसान किसी ना किसी तरह से आपको कॉल या टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने या तो ब्लॉक किया हुआ है और रॉन्ग नंबर्स हैं तो वो आप पिक नहीं कर रहे या फिर कोई रिप्लाई नहीं कर रहे उस चीज़ का। बट इनको यही फील हो रहा है कि आपके सामने जो इनका एक आप कह लो कि एक होता है ना, एक इंसान साइको हो जाता है ओवर थिंकिंग करके या फिर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, कि जैसे उसके पास कुछ है नहीं है, सिर्फ फ्लेक्स वो कर रहा था दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या आपको इम्प्रेस करने के लिए, और जब आपके सामने उनकी रियलिटी एक्सपोज हो गई तो उनको डेफिनेटली वो चीज़ काफ़ी बुरी लगी और उन्होंने हो सकता है काफ़ी शाउटिंग भी की हो आप पे या फिर किसी तरह से बैड आपके सामने कोई ना कोई बिहेवियर अपना शो किया है। दैट्स वाई उनको लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ से इनको निकाल चुके हो। और कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है इस इंसान ने आपको कमिटमेंट भी दे दी थी, लेकिन आप लोगों ने डेफिनेटली ये सब चीज़ों की वजह से कमिटमेंट भी उनसे ख़त्म कर दी, जबकि आपको लगा यही होगा कि ये इंसान जो है वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे काफ़ी टाइम से, आप जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपको मिल गया है। वी हैव लेफ्ट यू हैंगिंग, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट लेफ्ट ऑन रेड। यस, बट राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि ये इंसान जो है वो स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में। इन्होंने शादी आप लोगों से करनी थी और आपने भी हो सकता है इनको कहा हो कि आपने इनसे शादी करनी है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस इंसान को फील हो रहा है कि इसने आपकी तरफ से ना कोई क्लोजर नहीं इस पर्सन को मिल रहा। और आपको भी इस पर्सन ने हो सकता है काफ़ी टाइम से ऐसे ही जो है ना अपना हैंग सिचुएशन में ही रखना था, शादी वगैरह करनी कोई नहीं थी इस इंसान ने, यही मुझे एनर्जी फील हो रही है। लेकिन आपके सामने जो है इस इंसान की रियलिटी एक्सपोज हो गई है, इस इंसान के ट्रू कलर्स आप लोगों के सामने आ गए हैं टाइम से ही, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले कि आप लोगों का फर्दर टाइम वेस्ट होता ये सारी चीज़ें जल्दी एक्सपोज हो गई हैं। एंड ऑल्सो कुछ लोगों की साइड से ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि ये इंसान चाहते थे कि आपसे शादी हो जाती इनकी तो अच्छी बात थी, ये फील कर रहे हैं। यस, क्योंकि इस टाइम ये पर्सन फील कर रहा है कि आपकी साइड से ना इनको बिल्कुल जो है ना एक रेड फ्लैग दिख रहा है। ये इंसान मुझे लग रहा है अब आप पे स्टक हैं, लेकिन इनको लग रहा है आप लोग जो हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में जो है अपनी ज़िंदगी को खुशी से जो है वो इन्जॉय कर रहे हो। एंड ऑल्सो इस पर्सन को ये भी था कि आप लोगों के साथ शादी करके ये इंसान अपनी लाइफ में सेटल भी हो सकते हैं। या फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर ट्विन गाइस, फॉर सम ऑफ यू दैट्स वाई हो सकता है ये इतनी सारा जो है ना यहाँ पे रायता फैला हुआ है ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। बट ये इंसान जो भी है ये आपसे शादी करने की अभी भी इस पर्सन की कहीं ना कहीं डिज़ायर्स हैं और आप लोगों के भी ऑब्वियसली थी, लेकिन इनको अब लग रहा है शायद चांसेस नहीं है। अगर ये वेट करेंगे तो डेफिनेटली ये अटके रहेंगे अपनी लाइफ में, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन ऑल्सो ये आपकी तरफ से क्लोजर चाहते हैं, लेकिन क्लोजर मिलता हुआ अब इनको कोई नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट नहीं है आपस में। और ये इंसान कोशिश करना भी चाहें आपसे कॉन्टैक्ट करने की तो आई थिंक इनको फील हो रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को अपनी लाइफ से जो है वो सक्लूड कर चुके हो, अपनी लाइफ से निकाल चुके हो और अब आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं करना चाहते। बट कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन इज स्टिल प्राइंग कि किसी तरह से जो है आप लोगों की शादी अभी भी पॉसिबल हो जाए, क्योंकि ये इंसान जो भी इन्होंने कर दिया आप लोगों के साथ या जिस तरह से भी ये सारी चीज़ें एंड अप हुई हैं, इनको उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। इनको लग रहा है क्या हो गया है, करना कुछ चाहते थे, हो क्या गया है।
बट इस पर्सन को आपकी तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं फिज़िकली एंड रोमांटिकली। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव स्ट्रेंथ, इट्स अ लियो। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ये जो भी इंसान है गाइज आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस पर्सन के माइंड में ऐसी सिचुएशन हो गई है कि यहाँ पे लाइक इंसान आपको भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा। ये इंसान कहीं ना कहीं टेलीपैथी आप लोगों के साथ कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स ये इंसान आप लोगों की तरफ जो है वो रोमांटिकली अभी भी कहीं ना कहीं ऑफर लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन के ट्रू इमोशंस हैं आप लोगों को मैरिज की कमिटमेंट देने का, आप लोगों के साथ रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट करने का। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बट इनको लग रहा है आप लोग जो हो इनको अपनी लाइफ से निकाल चुके हो, आप इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और आप इनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करोगे। बट विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड दिस पर्सन इज स्टिल वरिंग, यस। एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। ये इंसान परेशान है कि किस तरह से यूनियन हो पाएगा, क्योंकि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है अपनी लाइफ में। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ मेंटली इल, यस। इस पर्सन को मेंटली डिसऑर्डर है। बिना सोचे समझे जब गुस्से में आते हैं तो ये पर्सन बहुत कुछ बोल जाते हैं, कोई भी इनका जेंडर चाहे है मेल या फीमेल। बट इनको लग रहा है इन्होंने सब कुछ बहुत गलत कर दिया है। कुछ ना कुछ हो सकता है इस पर्सन ने ना एग्रेसिव होकर आपको बोला है और अब उस चीज़ की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन फेयर में है कि अब क्या होने वाला है या कैसे होगा, आप इसको माफ़ किस तरह से करोगे या किस तरह से ये पर्सन आपसे यूनियन कर पाएगा, ये चीज़ें पॉसिबल किस तरह से होंगी। बिकॉज दे रियली वाना कम क्लोज टू यू गाइस, दे रियली वाना किस यू, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो और आपके बारे में ये इंसान सोचता जा रहा है। बिकॉज यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है। ये इंसान जहाँ कहीं भी चला जाए, जितना भी आपको भूलने की कोशिश कर पाए, लेकिन ये नहीं इनसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग तो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिख रहे हैं और कुछ लोगों का यहाँ पे सोल से कनेक्शन है। बट इनको लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा पावर में हो इस टाइम। ये इंसान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। चाहे ये पर्सन मेल भी है बट स्टिल दिस पर्सन इज़ टोटली इन अ वेरी लाइक ड्रेन सिचुएशन, यस। इनको समझ नहीं आ रही है करें तो क्या करें। स्लीपिंग डिप्राइव्ड दिख रहा है इस पर्सन का मुझे। एंड वी हैव हर्मिट, यस। ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेले हैं और इस टाइम ये इंसान चाहता है कि कुछ ना कुछ इनको रास्ता दिख जाए ताकि इनकी लाइफ में जो है वो मैजिक आ जाए। एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इस टाइम ये जो भी पर्सन है वो आप लोगों के साथ इस रिलेशनशिप को बना के उस पर अच्छे तरीके से हार्डवर्क करना चाहते हैं। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, या दिस पर्सन इज़ वेटिंग गाइस कि कब जो है इनका आपसे यूनियन हो पाएगा और ये पर्सन यूनियन होने का वेट कर रहे हैं, बिकॉज ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और आपके साथ प्लान कर रहे हैं इस यूनियन का, इस कनेक्शन को बनाने का। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपको कमिटमेंट जो है वो देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन लाइन की एनर्जी दिख रही है। तो ये पर्सन कुछ लोगों की तरफ से, या तो आप, कुछ लोग मिलिट्री से हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ सीरियस, अदरवाइज जो एनर्जी मुझे मोस्टली दिख रही है वो मुझे यहाँ पे सिर्फ दिख रही है आपको चाहते ज़रूर हैं लेकिन साथ साथ अपनी लाइफ को भी सेटल करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है अपनी लाइफ में ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी हसल की है, जिसकी वजह से इनको लगता है आप लोगों के साथ लाइफ अटैच होगी तो काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में एज आएगा। बट ऐसा इनको लग रहा है, बट हो सकता है आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो कि कोई ऐसा आपकी लाइफ में पर्सन आए जो खुद भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेटल हो ऑलरेडी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, यस। बट इस टाइम कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये इंसान जो भी है अगर पास्ट में अनएम्प्लॉयड थे तो अब हो सकता है ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ जो है फाइनेंशियली सेटल हो जाए, इनको कोई ऐसा वर्क मिल जाए या कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस कर लें जहाँ पे ये इंसान जो है वो हार्डवर्क करके अपनी लाइफ को खुद लाइक सेल्फ मेड की तरह जो है वो सेटल डाउन करें। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, यस। 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 29 आपकी इनकी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 28 भी दिख रहा है यहाँ पे। 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, यस। 2, 9, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 88 भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, सैगिटेरियस, विर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी ये है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम, जो भी इन्होंने कुछ किया है आप लोगों के साथ पास्ट में, और ये चाह रहे हैं इस टाइम चीज़ें जो हैं किसी ना किसी तरह से आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जाएं। एंड ऑल्सो अगर ये पर्सन गाइस पास्ट में किसी तरह से अनएम्प्लॉय भी थे ना, तो मुझे लग रहा है इस टाइम ये पर्सन हो सकता है कुछ अपने लाइक वर्क की
तलाश में है या कोई ना कोई ऐसा काम ढूंढ लिया है। शायद मुझे कुछ लोगों की तरफ से लग रहा है कि ये इंसान जो है वो शायद हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और अपने आप को किसी ना किसी तरह से सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।